हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो कॉर्नर। हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है वेब 3.0। वेब 3.0 पर बात करने से पहले हम वेब 2.0 और 1.0 पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि वेब 1.0 का ज़माना 1990 के अवाइल में शुरू हुआ और 2004 से 5 पर ख़त्म हुआ। इस ज़माने को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते थे। इंटरनेट क्या है? जब मुख्तलिफ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर करते हैं तो उसको नेटवर्क कहते हैं। जब मुख्तलिफ नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर करते हैं तो उसको इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट की आमद पर दुनिया में इनकलाब आ गया और लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने और समझने में मदद मिली जो शायद उससे पहले मुमकिन नहीं थी। जब शुरू में कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसको वेब 1.0 का नाम दिया गया। वेब 1.0 क्या था कि आप सिर्फ इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते थे, उसके अलावा आपको कुछ भी अलो नहीं था। मतलब कि आप अपनी तरफ से कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते थे। उस दौर में इंटरनेट की स्पीड बहुत ही सुस्त थी, आप ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीर रीड कर सकते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वेब 1.0 की महदूद खसूसियात को देखते हुए कंप्यूटर की फील्ड के ज़हीन लोगों ने उसको मज़ीद मौसर बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसका नतीजा वेब 2.0 की शक्ल में सामने आया। वेब 2.0 को सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये 2003-4 से शुरू होता है, जो आज तक भी चल रहा है। वेब 2.0 के आने के बाद इंटरनेट की दुनिया में मज़ीद तरक्की आ गई। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते थे और लिख भी सकते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सेकंड जनरेशन में बहुत बड़ी कंपनियां मैदान में आ गई, जैसा कि यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेज़ॉन, टिकटॉक। अगर उनके फ़वाइद की बात करें तो बहुत से लोग वेब डेवलपर, कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, गेमिंग एक्सपर्ट और सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गए। और अगर बात पैसे कमाने की हो तो इन्हीं लोगों ने मिलियन और बिलियन डॉलर्स में पैसे कमाए। लेकिन इन चंद बड़ी कंपनियों की डेवलपमेंट से हमारा नुकसान ये हुआ कि हम उन पर मुकम्मल डिपेंडेंट हो गए, यानी जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। इन्हीं कंपनियों ने पूरी इंटरनेट पर कब्जा कर लिया। जो बंदा भी इंटरनेट इस्तेमाल करेगा वो मजबूरन इन्हीं कंपनियों की सर्विसेज इस्तेमाल करेगा। इन्हें सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट का 80 से 90% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इन कंपनियों के पास चला जाता है। बाकी 10 से 20% रेवेन्यू छोटी कंपनियों को जाता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इन कंपनियों का इंटरनेट की मार्केट पर कब्जा है। इन कंपनियों का कब्जा छुड़ाने के लिए वेब 3.0 को मैदान में लाया गया है और आने वाले चंद सालों में इसे फाल बना दिया जाएगा। वेब 3.0 बेसिकली है क्या? वेब 3.0 आपको रीड प्लस राइट एंड ओन, यानी रीड राइट की सहूलत तो आपको वेब 1 एंड वेब 2 दे ही रहे थे, लेकिन वेब 3.0 आपको ऑनरशिप भी दे रही है। वेब 3.0 से हमें यह कंसेप्ट मिला कि जो हम बड़ी कंपनियों के गिर्द घूमते हैं, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। वेब 3.0 ने कहा कि हम पूरी दुनिया में छोटे सर्वर बनाएंगे, सारे सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और ऐसे हज़ारों लाखों सर्वर पूरी दुनिया में होंगे और इस नेटवर्क को ब्लॉकचेन नेटवर्क कहा जाता है। और उन्होंने वेब 3 को डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बना दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि बड़ी कंपनी से पावर लेके छोटी कंपनीज़ को पावर शेयर कर दिया गया। सबके पास इक्वल पावर होगा। उसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो बंदा या कंपनी आपके पर्सनल डेटा को चोरी करते थे, अब वो मुमकिन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। अगर हम यूँ कहें कि वेब 3.0 का बैकबोन ब्लॉकचेन है तो ये गलत नहीं होगा। ब्लॉकचेन नेटवर्क में कोई एक कंपनी नहीं होगी, उसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स होंगे जिसे हम नोड्स कहते हैं। ये नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि इससे आपका डेटा महफूज रहता है और जो डेटा आपने शेयर कर दिया, अब इसमें से किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं होगा। जब हम वेब 3.0 की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नई ऐप सामने आ रही है जिसका नाम है मेटावर्स। जिस तरह वेब 2.0 ने वेब 1.0 को रिप्लेस किया था, उसी तरह वेब 3.0 ने वेब 2.0 को रिप्लेस करना है।
जब वेब पॉइंट 2 ने 1 को रिप्लेस किया तो उस वक्त बहुत से लोगों ने मिलियन ट्रिलियंस कमा लिए, क्योंकि जब वेब पॉइंट 2 को ज़माना आया तो उन्होंने बहुत सी नए स्किल सीख लिए और वेब 2.0 के ज़माने में अपने आप को नए अंदाज में पेश किया। वेब 2.0 में क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे इंटरनेट पर काबिज थी, जिसकी वजह से छोटे छोटे इन्वेस्टर्स और कंपनियों को उस फील्ड में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वेब 3.0 के आने के बाद ये मसला काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, बल्कि यूँ समझे कि तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप भी इंटरनेट की दुनिया में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास अब बेहतरीन मौका है कि वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ कमा सकते हैं। आप 3D एनिमेशन और 3D डिज़ाइनिंग पर काम कर सकते हैं, एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स सीख सकते हैं। NFT जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर काम करें, क्रिप्टो करेंसी हो, ब्लॉकचेन हो, ये भी बड़ी फील्ड है, इस पर काम करना शुरू कर दें। मौके ही मौके हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट करें, उस पर काम करें और उस स्किल को आप पॉलिश करें, क्योंकि कुछ ही सालों में वेब 3.0 आपके सर पर खड़ा होगा। अगर आप अभी से इस फील्ड में आपने कंट्रोल हासिल कर लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, वरना जिस तरह वेब 2.0 में अपनी जगह बनाना मुश्किल है, 4-5 साल बाद यही हाल वेब 3.0 में भी होगा। इन लोगों ने वेब 2.0 के आने से पहले वेब 2.0 को सीखना और समझना शुरू किया, वही लोग वेब 2.0 में कामयाब रहे। उसी तरह आप लोगों के पास अभी वक्त है कि वेब 3.0 को समझें और उससे फ़ायदा उठाएं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस फील्ड से फ़ायदा हासिल करना चाहिए ताकि हम अपने आप को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। शुक्रिया।